मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको देश के किन इलाकों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, इसके अलावा तापमान की क्या है स्थिति, वायु गुणवत्ता का क्या हाल है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मध्य महाराष्ट्र का रुख करें तो यहां भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। कहीं कहीं गरज के साथ यहां पर जोरदार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही ओडिशा का रुख करें तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार ओडिशा में भी बनते हुए दिख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की, जहां पर गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मौसम को लेकर किस तरह की चेतावनी आपके लिए जारी की गई है। तो देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो उन्हें क्षेत्रों पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तराखंड में तेज हवाएं चल सकती है। यहां पर आप सतर्क रहें। साथ ही आपको बता दें सबसे पहले मध्य महाराष्ट्र में बहुत ही भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती है। तो यहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी इसी तरह की स्थितियां रहेगी। यहां पर भी आपको जरूर नजर बनाकर रखना है। ओडिशा में भी भारी बारिश हो सकती है, सावधान रहें। और गुजरात में, साथ ही कोंकण, गोवा में भी कई जगहों पर भारी बारिश, तो कहीं पर तेज हवाएं हो सकती है, सावधान रहने की आपको जरूरत है। इसके अलावा भी देश के कई हिस्से हैं जहां पर तेज हवाएं चल सकती है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल है, यहां पर नजर बनाकर रखें। जो पूर्वोत्तर का इलाका है, यहां पर भी तेज हवाओं की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा तमिलनाडु पुडुचेरी में आपको बता दें गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश होगी, आइए देखते हैं। उत्तर भारत की यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन इलाकों में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रुख करें तो अनेक हिस्सों में बारिश की संभावना यहां पर भी बनती हुई इस वक्त दिख रही है। तो पूरे उत्तर भारत में बारिश के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगहों पर बादल बरसेंगे। साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। झारखंड, ओडिशा, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ ही बिहार में भी कई जगहों पर बरसात के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह के हाल नजर आ रहे हैं जहां पर तमाम जगहों पर बारिश की संभावना बनते दिख रही है। इसके साथ ही बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। लक्षद्वीप में भी, साथ ही केरल की बात करें तो अनेक जगहों पर केरल में बारिश की संभावना बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। अब आइए पश्चिम और मध्य भारत का रुख करते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके साथ ही विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। इसके साथ ही कोंकण, गोवा में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और पश्चिमी राजस्थान का रुख करें तो कहीं कहीं पश्चिमी राजस्थान में भी बादल बरस सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। और आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। राजस्थान का अगर रुख करें तो पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में बादल बरसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहाँ पर बारिश
दर्ज हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बरसात हुई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। दक्षिण भारत का ये रुख करते हैं तो आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समेत तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। साथ ही उत्तर और दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी बारिश दर्ज हुई है और केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है कई हिस्सों में। आगे बढ़ते हैं, बता दें मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश दर्ज हुई है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां पर भी कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज हुई है। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कहां बारिश हुई है। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डालते हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी नजर आ रही है सामान्य की तुलना में। उन सभी इलाकों पर आइए नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसा तापमान का हाल इस वक्त चल रहा है। तो पहले हम जानेंगे अधिकतम तापमान के बारे में। आइए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में, जहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें सामान्य से 5 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। इसके साथ ही बात करते हैं ओडिशा की। यहां पर भी इसी तरह के हालात रहे और सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान ओडिशा में भी दर्ज हुआ। आगे बढ़ते हैं, बता दें असम और मेघालय में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। यानी कि दिन के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं और देश के दूसरे हिस्सों का रुख करते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। यानी कि यहाँ पर भी जो दिन का तापमान है उसमें बढ़ोतरी रही। जैसे कि हमने आपको बताया, देश के कई हिस्सों में जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। विपरीत स्थिति नजर आई है कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में, जहां पर सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर इतनी गिरावट दर्ज हुई है।
वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही, अब न्यूनतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। तो बता दें आपको पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही बिहार में सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। तो न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है और उनमें गांगेय पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी शामिल है। यहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। तो यहाँ पे रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें असम मेघालय में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी दिख रही है, सामान्य से 5 डिग्री की। सौराष्ट्र, कच्छ और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ोतरी रही है, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। तो यहाँ पर भी जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी सामान्य के मुकाबले देखी जा रही है। आपको बता दें पश्चिमी मध्य प्रदेश में और यहाँ पर जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान है वो दर्ज हुआ है बीते दिन और यहाँ पर भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र के माथेरान में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने जो मैदानी इलाके हैं उनमें सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां पर रही है और इसके साथ ही कहां पर सामान्य से ज्यादा तापमान की स्थितियां यहां पर नजर आ रही है। अब देश के सभी शहरों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं बीते दिन यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक पूर्वानुमान के बारे में आपको देंगे जानकारी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। देश के अलग अलग शहरों में किस तरह से वायु की गुणवत्ता इस वक्त है, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। खासतौर पे AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर ये जानकारी हम आपको दे पाते हैं। देखते हैं अलग अलग शहरों में किस तरह की है इस वक्त वायु की गुणवत्ता। तो इस खास सेगमेंट वायु गुणवत्ता में बताते हैं हम आपको कि आपके शहर की हवा कैसी है। और ऐसे में यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम दिल्ली से, जहाँ पर 75 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त दिल्ली शहर की हवा है। वहीं पुणे का रुख करें तो 43 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त पुणे शहर की कही जा सकती है। वहीं मुंबई का रुख करें तो 52 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त यहाँ की हवा है। कोलकाता में 43 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त कोलकाता शहर की कही जा सकती है। वहीं रुक करें लखनऊ का तो 60 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ की हवा आती है। पटना में 56 वायु गुणवत्ता सूचकांक आंका गया है, यानी कि यहाँ की हवा जो है वो संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त है। वहीं हैदराबाद में 63 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, और यहाँ की जो हवा है वो भी संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त कही जा सकती है। रुक करें अहमदाबाद का 57 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि ये संतोषजनक के स्तर पर आता है। और अगर बेंगलुरु की बात करें तो 49 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर है, यानी कि यहाँ की हवा इस वक्त अच्छे की श्रेणी में है। तो जाना आपने कि अलग अलग शहरों में किस तरह की हवा इस वक्त है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देखते हैं कि पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मौसम मिल सकता है। लद्दाख के लिए की बात करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप यहाँ पर बना रहेगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। तो लगातार सोमवार से लेकर गुरुवार तक तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 20 से 8 के बीच तापमान रहेगा और साथ ही बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर लगातार बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की भी संभावना बन रही है। तापमान में भी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार को 25 से 18 के बीच तापमान रहेगा, तो अगले दिन 26 से 17, बुधवार को भी ये तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन गुरुवार को 27 से 18 के बीच में यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि खासतौर पर जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, उसमें लगातार बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अब उत्तराखंड के गंगोत्री की बात करते हैं। यहाँ पर बादल छाते रहेंगे और सोमवार से लेकर गुरुवार तक लगातार ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, लेकिन तापमान में गिरावट की संभावना है। सोमवार को 12 से 5 के बीच तापमान रहेगा, अगले दिन 11 से 4, बुधवार को तापमान में गिरावट के साथ 8 से 4 के बीच तापमान रहेगा और गुरुवार को 8 से 3 तक तापमान आ जाएगा, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट है और न्यूनतम तापमान में भी। वहीं पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहां पर भी लगातार बारिश आपको मिल सकती है। सोमवार को 30 से 26 के बीच तापमान रहेगा, अगले दिन 29 से 25, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आ सकती है। उसके बाद ये तापमान आगे बरकरार रहेगा बुधवार और गुरुवार को, यानी कि 3 दिन तक तापमान में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, आपको लगातार यहाँ पर बारिश जरूर मिल सकती है अगर आप अमृतसर का प्लान बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं। यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, साथ ही लगातार बारिश की संभावना यहां पर भी बनती हुई दिख रही है। 33 डिग्री सेल्सियस तापमान जो अधिकतम है वो बना रहेगा सोमवार से लेकर गुरुवार तक। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री पर ये रहेगा लगातार और तापमान में कोई उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। 33 से लेकर 27 के बीच तापमान आपको मिलता रहेगा, लेकिन लगातार बारिश भी बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे असम के काजीरंगा की। तो यहाँ पर सोमवार मंगलवार को बादल छाते हुए और बारिश की संभावना बनते हुए हम देख रहे हैं। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं बुधवार गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं, 35 डिग्री रहेगा, तो न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है, 25 पर यह बना रहेगा। लेकिन बुधवार और गुरुवार को मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात करें तो यहां लगातार बारिश आपको मिल सकती है। 35 से लेकर 28 के बीच में तापमान की स्थिति मिलेगी आपको सोमवार को। मंगलवार की बात करें तो जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है, 34 से 28 के बीच तापमान रहेगा, जो बुधवार को भी बरकरार रहेगा और गुरुवार को जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं, 35 से 28 के बीच में यहाँ पर तापमान मिलेगा आपको। अब जान लेते हैं केरल के मुन्नार के बारे में। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है, तापमान लगातार बना रहेगा एक जैसा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर अगर बारिश की स्थितियां देखें तो लगातार चारों दिन बारिश भी
आपको मिलने वाली है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लगातार यहाँ पर बादल छाए हुए रहेंगे और इसके साथ ही बारिश के भी आसार बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ मौसम मिल सकता है, लेकिन थोड़े थोड़े बादलों की लुका छिपी भी यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। तापमान में हल्के गिरावट के आसार है। 32 से 26 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को। अगले दिन 33 से 26, फिर 32 से 25 और गुरुवार को 31 से 24। थोड़े उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर तापमान में लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको मौसम खुला हुआ मिलेगा। जी हाँ, तो तापमान की और पर्यटक स्थलों के मौसम की बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खेती किसानी में इस वक्त किसानों को किस तरह से कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। देश के सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है और लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि किसान अपने जो फसलें हैं उनका उचित ध्यान रखे, खेतों में जलभराव ना होने दे। इसके अलावा जो खेतों में खड़ी फसल है उसका भी ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं हमारे AI एंकर कृष से कि किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण क्षेत्र में धान और रागी की नर्सरी, मूंगफली, सब्जियों और बागवानी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां इस समय नए पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें और खाद का प्रयोग फिलहाल टालें। यहां के किसान धान और रागी की रोपाई केवल हल्की बारिश होने पर ही करें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में धान और रागी की नर्सरी से भी अतिरिक्त पानी निकालें। यहां वपसा स्थिति में सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां पर्याप्त बारिश होने पर ही खरीफ फसलों जैसे बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंगफली की बुवाई करें। यहीं गन्ने की फसल में मौसम साफ रहने पर निराई गुड़ाई करें। वहीं मराठवाड़ा के जिन इलाकों में पर्याप्त बारिश हो चुकी है वहां सोयाबीन, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुवाई करें। बाकी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश के बाद ही बुवाई करें। मराठवाड़ा में ही गन्ना, बागवानी और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। यहीं पहले से बोई गई फसलों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई करें। विदर्भ क्षेत्र में इस समय कहीं कहीं भारी वर्षा हुई है। ऐसे में खेतों, सब्जियों और बागवानी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालें। इसके साथ ही यहां नए लगाए गए पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। यहां धान की नर्सरी तैयार करने के साथ ही सोयाबीन, कपास, अरहर, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का और तिल की बुवाई साफ मौसम में करें। विदर्भ में ही मिर्च और बैंगन की 6 से 8 सप्ताह पुरानी पौध की रोपाई करें, जबकि 21 से 25 दिन पुरानी धान की नर्सरी की रोपाई उचित नमी पर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृषि से अहम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के किसानों ने जाना कि उन्हें इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है करेला, जिसकी बुआई का बहुत ही उपयुक्त समय ये चल रहा है। अगर करेले की अच्छी उपज आप पाना चाहते हैं तो इसकी बुआई से लेकर तुड़ाई तक फसल की हर अवस्था में इसका उचित देखभाल करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही रोग व कीट से भी फसल को बचाएंगे, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, नुकसान की आशंका कम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है करेले की खेती का सही तरीका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है।
किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। जी हाँ, तो जाना आपने कि करेले की बहुत सारी उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार जो अच्छी किस्में हैं उनका ही चुनाव करें। और इसके साथ ही करेले की खेती की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, ये आपने इस रिपोर्ट में जाना। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियाँ कभी भी कहीं भी घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।